पांडव पुराण का मंगलमयी वाचना का आज 19वां दिवस। चरित्र के 19वें भाग की वाचना भगवंतों के मांगलिक स्मरण पूर्वक अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये शविशाउनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वासुपूज्य श्री मल्लिजनैनमि पाशिमावीर, बाल ब्रह्मचारी सुजिन्नमति मिटे वही। सर्वगीतासन जयवंति वर्ते, निर्ग्रंथि शासन जयवंति वर्ते। एवावे अविचिन्न रहताय मन में, सर्वांगी शासन जयवंत वर्ते। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। ससन्नायक श्री महावीर भगवान की जय। पांच पांडव मुनि भगवंतों की जय। बलदेव ने भगवान नेमिनाथ से पूछा था, देवों के द्वारा रची हुई है नगनी, आपके मंगल निमित्त से बनी हुई रची हुई है नगरी, कब तक ऐसी ही बनी रहेगी? भगवान ने कहा था, जो रचना किसी ने की है वही रचना तो बिगड़ जाएगी। सब संसार अनित्य है, सब पद अनित्य है, नित्य तो एक शुद्धात्म तत्व है। भाई, एक रचना ऐसी है जो तेरे द्वारा ही रची जाती है, वो रचना है तेरे भगवान आत्मा के आश्रय करके अपनी परिणति में वीतरागता की रचना। ये रचना कभी मिटने वाली नहीं है, और जिन कर्मियों कर्म की रचनाओं में तू लगा है, वे रचना कभी टिकने वाली नहीं। भगवान की मंगलवाणी में आया कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, दीपायन इसमें निमित्त होंगे। जयरथ कुमार कृष्ण की मृत्यु का निमित्त होंगे।
जरद कुमार जंगलों में चले गए थे। अनेक भव्यों ने जब द्वारिका का सुना कि द्वारिका बिगड़ जाएगी, नस जाएगी, जल जाएगी, तत्क्षणी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। स्वयं नारायण कृष्ण भी ये जान रहे थे कि भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती है, अतः जो दीक्षा लेने जा रहे थे उनको किसी को नहीं रोका, अपितु अनुमोदना करने लगे थे। क्या अनुमोदना की है, क्या घोषणा की है नगरी में? वर्ष 12 के अवधि प्रभु ने बतलाई, अनेक भव्य सुनकर दीक्षा ले लई सुखदाई। कृष्ण भी कहीं प्रभु वर की वाणी, अन्यथा ना होती दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणी, आसो जीवन बनी महान। कृष्ण जी भी कहने लगे भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, द्वारिका जल जाएगी, अतः स्वयं दीक्षा नाली पर करे सबका अनुमोदन। इसीलिए तीर्थंकर होंगे आगे जाकर आनंदगन। भले कार्य के अनुमोदना, भले पुरुष नित्य करते हैं। स्वयं दीक्षा नहीं ले पाए, पर जो दीक्षा लेना चाह रहे थे उनकी उस उत्तम कार्य की उन्होंने अनुमोदना करी। अनुमोदना ही नहीं, अपितु ये कहा कि जो भी मेरे परिवारी जन इस प्रसंग को सुन करके मंगलकारी दीक्षा ग्रहण कर अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको मैं रोकूंगा नहीं। वे प्रसन्नता से जाएं, और जो नगरवासी अपना हित करना चाहते हैं, कदाचित उनका परिवारी जन दीक्षा न ले पाए, तो उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी। अतः अपना हित करें, अपना कल्याण करें। भले पुरुष भले कार्य की अनुमोदना ही करते हैं, सर्व जीव सुखी हों। भले ही हम अभी कर्म के भारवश, पुरुषार्थ की कमजोरी वश दीक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे, भाई के राग वश दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, पर जो करना चाह रहे हैं उनकी हमारी पूरी अनुमोदना है। उत्तम कार्य को करो, कर न सको तो कराओ, और आप कर भी नहीं सकते, आप किसी से करा भी नहीं रहे, पर कोई उस कार्य को कर रहा है तो उसको हृदय से भला तो जानो, उसकी मन से अनुमोदना तो करो, वचन से उसकी प्रशंसा करो, और अपने तन से जो बन सके उसकी सेवा और सहयोग करो। यही हमारा कर्तव्य है। कम से कम उस रूप बर्तन नहीं कर सकते हैं तो बर्तने वालों की अनुमोदन करें। कृष्ण जी ने कहा
जो भी मेरे पुत्र, मेरी रानियां दीक्षा लेना चाहती हैं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। तब पुराण में आता है कि कृष्ण जी की जो मुख्य पटरानियां थीं वो दीक्षा को ग्रहण कर लेती हैं। आश्चर्य की बात है, रनिवास सूना सा लग गया था। मुख्य रानियां जो थीं वो दीक्षा ले गई थीं। वो कृष्ण जी का कितना विशाल हृदय रहा होगा कि उन्होंने किसी को नहीं रोका अपने कल्याण से। वे जान रहे थे वियोग तो होना ही है, आज नहीं तो 12 वर्ष बाद। ये कब तक रहेगा ऐसा? लेकिन फिर भी स्वयं दीक्षा भले नहीं ले पाए, लेकिन दीक्षार्थियों की अनुमोदना कर रहे थे। और क्या होता है आगे? जब दीपायन ने भी निर्णय ले लिया कि मेरे निमित्त से द्वारिका जलेगी, भाई जिसका निमित्त बनना है उसका निमित्त बनेगा। तुम निमित्त बनाने वाले या निमित्त को हटाने वाले होते क्यों हो? कौन हो? जब कार्य होता है तब उसके पांचों समवाय स्वयमेव मिल जाते हैं। हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, हमारे निमित्त से इनको ऐसा ना हो, हमारे निमित्त से ऐसा ना हो जाए। अरे तुम्हारे निमित्त से नहीं होता, कार्य तो अपनी उपादान से होता है। जब वो दुखी होगा तो तुम उसमें निमित्त बनोगे। यद्यपि धर्मात्मा को ऐसा भाव आता है कि मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो, तो तुम्हारे निमित्त से दुखी नहीं होता दुख, क्योंकि तुम तो भगवान आत्मा हो। अगर दुखी भी होगा, पीड़ित भी होगा, तो तुम्हारे खोटे मन वचन काय की चेष्टा से होगा। अतः रोकने का भाव आए तो उन्हें रोकना, तो हम चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, इससे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं। दीपायन के निमित्त से नहीं, दीपायन के क्रोध के निमित्त से द्वारिका जलेगी। क्या किया दीपायन ने? क्या किया? सुन कर के दीपायन ने भी धरी थी जिन दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अब मैं इस अग्नि को छूंगा ही नहीं। जब अग्नि को नहीं छूंगा, स्पर्श ही नहीं करूंगा, अब इस अग्नि को स्पर्श ही नहीं करूंगा। जब अग्नि का स्पर्श ही नहीं करूंगा तो अग्नि को जलाऊंगा कहां से? क्योंकि पहला व्रत अहिंसा व्रत कहा है, और सत्काय जीव न हनन्ते। जलती हुई अग्नि की अनुमोदना भी नहीं करते हैं, करने कराने की बात कहां से आ गई? जब दीक्षा धारण कर लिया, जो बहिरात्मा थे उनको तो लगने लगा कृष्ण जी भी अब खूब रहेंगे, द्वारिका का भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि द्वारिका जलाने वाले ने ही दीक्षा ले ली, अब कहां से जलाएगा? लेकिन जब जलने का योग आएगा तब स्वयं वो होगा। मैं निमित्त नहीं बनूंगा इसका, ऐ समझदारी दीक्षा। बरस 12 निकलते हुए पता न पाते हैं, 5 पांडवों के मंगल में कथा सुनाते हैं। 12 वर्ष होते आए द्वारिका वनमा, यादवे कुंवरे उसी वन में, बीरमण को गए दुखुराए। 12 वर्ष होते ही दीक्षा ले ली थी, अन्य क्षेत्रों में चले गए और अन्य क्षेत्रों का ऐसा विचार करके गए
कि जब तक ये 12 वर्ष का काल पूरा नहीं होगा तब तक मैं द्वारिका नहीं आऊंगा। और जो 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन अभी 1 महीना शेष था, और ऐसा कहा जाता है उस माए की गणना वो कर भी नहीं पाए। आकर के द्वारिका के वन में ध्यान लगाने लगे। तृषा तुरी वर्ष 12 होते आए द्वारिका वन माई। यादव कुमारी उस वन में ब्राह्मण को गए दुखदाई। कृष्ण जी के पुत्राधिक यादव कुमार उसी वन में भ्रमण को गए थे। अरे भ्रमण को करने जाने वाले ही विपदाओं को लाया करते हैं। भटकने वाले ही स्वयं भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। ये रोग फैल रहा है, योनि के द्वारा फैल रहा है, जो देश को छोड़कर विदेशों में भटकते हैं, जो भ्रमण के नाम पर इधर उधर भ्रमते रहते हैं। वे भ्रमण में रोग लाते हैं, आपदाएं लाते हैं। अपनी चैतन्य स्वभाव में रमण करो। चैतन्य स्वभाव में रमण नहीं कर पा रहे हो तो उन जिन वचनों में रमण करो जो चैतन्य स्वभाव में रमण कराते हैं। भगवंतों के, संतों के अहिंसादिक व्रतों में इतना व्यवहार का विस्तार है। अगर तेरा चित्त नहीं लगता है तो इसमें अपने उपयोग को रमा, या नहीं रमाएगा तो ना जाने कहां कहां भटकेगा, किधर किधर जाएगा, और जहां जहां जाएगा वहां वहां से आपदाएं लेकर के आएगा। चैतन्य से बाहर जाएगा तो आपदाओं को लेकर के आएगा। गए हैं भ्रमण को, प्यास की वेदना तीव्र हो गई और इतनी तीव्रता योग्य कुछ ना देख पाए। और गड्ढों में जो जल भरा था, जल क्या था? फेंकी हुई मदिरा थी। वो मदिरा और जल के साथ में भयंकर बन चुकी थी इतने वर्षों से। आश्चर्य की बात है कि 12 वर्ष पहले की मदिरा भी सूखी नहीं, वो भी और जल के साथ मिलकर के बनी रही। क्यों बनी रही? जिसको निमित्त बनना है वो वैसा ही बना रहेगा। और वही मदिरा नशीली हो चुकी थी। कुमारों ने उसको पानी समझा, लेकिन उनकी भी संस्कार की हीनता समझो। गड्ढों का पानी पीने लायक नहीं होता है, नालियों का पानी पीने लायक नहीं होता है। अगर विशुद्ध और प्राशुद्ध जल को देखते तो शायद ये घटना नहीं घटती, और जा करके तृषात और होश पानी को पीने लगे। कैसे पानी पी रहे थे वे? जो तृष्णा के बस, जो तृष्णा के बस सुखे समझ इंद्रिय विषयों को सेवता। सेवन सो उन्मात्य हो फिर पापों में वर्तिता। त्यों ही कुमारों की दशा मदपान सो हुई दिखाते हैं।
पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। आचरो मंगल जैन पुराण, या सो जीवनी बनी महान। वह जल क्या था, ज्यों ज्यों पीते गए उन्मत्तता छाने लगी, घूमने लगा चित्त और नशा में झूम गए वे उसका पान करने के बाद में। जैसे विषयों का सेवन करता है, प्यास बुझाने को जैसे जल का सेवन कर मदिरा को पी रहे थे और प्यास बढ़ रही थी, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं सुख के लिए विषयों का सेवन करता है और उनका सेवन करता हुआ उन्मत्त हो जाता है। न्याय अन्याय, योग्य अयोग्य, भक्ष अभक्ष, शील कुशील, हिंसा हिंसा कुछ भी नहीं गिनता जब उन्मत्त होता है तब। कुमारों की वही दशा हो गई और लड़खड़ाते हुए गिरते उठते हुए वन में घूमने लगे। और सामने से क्या होता है, अरे अरे ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है। तब हाथ में पीछी और कमंडल ध्यान करते हुए दीपायन मुनिराज को देखा। दीपायन मुनि योग धारे, उसी वन के माय, ध्यान लीन ते भूल गए थे ये क्षेत्र है कौन भाई। भूल गए थे जिस क्षेत्र में मैं ध्यान करने बैठा हूं वो तो वन का वो क्षेत्र है जो द्वारिका है। द्वारिका नगरी में नहीं गए, द्वारिका नगरी में नहीं गए और जाकर के उस वन में ध्यान कर रहे थे। भूल गए ये वन का कौन सा क्षेत्र है। भाई होनार सर्व निमित्तों को वैसे ही मिला दिया करता है। और क्या किया, समय के आगे किसी की भी बुद्धि चलते ना पाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जो भी जैसा जिस घड़ी में जिस विधि से ओ भाई, होने योग्य ही होता कार्य प्रभु सर्वज्ञ कहे भाई। टालो नहीं समझो भवी तब जिन स्वामी कहते हैं। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस घड़ी में जो कुछ होना है भाई वैसा ही होगा। वो ही संयोग, वो ही क्षेत्र, वो ही काल, वो ही सब निमित्त बनेगा। कार्य होगा तब पांचों संभाय स्वयं ही भी मिल जाते हैं। अतः होनार को टालने का प्रयत्न मत करो, होनार को समझो, समझ करके अपना कल्याण करो। तेरे टालने से टलेगी नाई जो भी हो होनार, कर विचार उसका करो भवि निज परिणाम सुधार। अज्ञानी भवितव्य को बदलने में अपना समय शक्ति बुद्धि बर्बाद करता है। ज्ञानी भवितव्य को समझ करके और वह इसी क्रम में ऐसा ही आने वाला है जानकर अपने कल्याण में लग जाते हैं। और वे जानते हैं
कि जो जो पर्याय आएंगी वे अपने क्रम में आएंगी, मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूं। यह जानकर पर्याय दृष्टि छोड़ करके स्वभाव सन्मुख हो जाते हैं। यही भवितव्य होनार क्रमबद्ध को समझने का उत्तम फल है। क्रमबद्ध समझ का फल स्वभाव तन्मक पुरुषार्थ दिखाते हैं। हरि पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जो जो देखी भी तिरागिनी। सामने दीपायन के राजकुमार पहुंच गए थे। आ गया था वो काल, जो काल द्वारिका के लिए काल बनना था। जो जो देश समय हो गया था पूरा 12 वर्ष। एक इधर न उधर दिन, पूरे 12 वर्ष आए और राजकुमार सामने खड़े हो गए हैं। जो जो देखी भी तिरागिनी, सो सो सी बिरारी। पुराने कवियों ने भजन लिखा है। अनियोनी कबऊ ना होए, काहे ओत अधीरा रे। जो जो देखी भी तिरागिनी, सो तो बिरारी। समयो एक बड़ो नहीं घटतो, समय ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। जिस काल में, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में जो भी होना है, और उसी द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त आदि से, उसी भाव से वैसा ही होगा। घटाव बढ़ाव नहीं हो सकता, फेर बदल नहीं हो सकती। राजकुमारों ने दीपायन को देखा है। दीपायन उन्मत्त बोले, ये दीपायन द्वारिका जलाएगा। मारो भाई इस दुष्ट को, फिर कहां से जलाएगा। पत्थरों की वर्षा करे, मुनि तन से लहू जराते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे देखो देखो, ये दीपान है, ये वही है जो हमारी द्वारिका को जलाएगा। ये दुष्ट है, घूमता हुआ साधु का वेश धारण करके भी हमारी द्वारिका को जलाने आया है। इसको मार डालो। अगर ये मर जाएगा तो फिर हमारी द्वारिका बच जाएगी। जैसे खोटे परिणामों से पत्थरों को मारना, पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं। नशा में तो थे ही, कुछ होश नहीं था, पत्थरों से मारा है, झरना शुरू हो गया, रक्त झरना शुरू हो गया। जो खून रक्त झरना शुरू हो गया है। अरे भाई, नशे में किसी को होश थोड़ी देता है। उन्मत्तता में उन कुमारों को भी कोई खबर नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए भाई कभी उन्मत्त मत होना, नशा में मत रहना। मिथ्यात्व का नशा, ये कसायों का नशा, ये ऐसा होता है कि जहां कोई ज्ञानी से देखने वाले जीव भी पागल जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए कसायों से उन्मत्त हुआ जीव, मत हुआ जीव, जो नहीं करने योग्य वो भी सब कुछ करता है। क्या किया? पत्थर मारना शुरू कर दिया। मदिरा के पान से चित्त में पागलपन छाया था, रक्त की धारा बहने लगी। छूट
टूट गया था स्वामी भाव, मुनि के हृदय से दुखदाई। आ गई मिथ्यात्व की भूमि माँ पापमयी भाई। मिथ्यात्व की भूमि में खड़े हो गए आकर के, साम्य भाव सम्यक रत्नात्रय छूट गया था। तब ये मिथ्यात्व की भूमि में दीपायन खड़े हुए तो अंदर में ये दुर्विचार आने लगा। आते ही मुनि जैसी मिथ्यात्व की भूमि में आए तो वही काम शुरू हो गया। वेश कौन सा है? पर अंदर में यदि राग के वेश में, मिथ्यात्व के वेश में खड़ा हो जाएगा तो जो मिथ्यात्वी काम करते हैं भाई, तू त्यागी वृत्ति होकर के भी बेही काम करने लगेगा। जगत की दृष्टि में त्यागी बना होगा, जगत की दृष्टि में वृत्ति होगा, लेकिन बेही काम करेगा जो मिथ्यात्वी पापी लोग करने लगते हैं। गिरे जो मिथ्यात्व की भूमि आई, आते ही मुनि के मन क्रोध अग्नि सो जलता पाते हैं। क्रोध आया तो दुर्विचार आया, क्षमा आया तो तत्व विचार आया। दुर्विचार बिना क्रोधादि भाव नहीं आते और तत्व विचार बिना क्षमादि भाव नहीं आते। दुर्विचार बिना कसाएं आएंगी क्या से? इसलिए जब भी कसाय पैदा होती हैं तो दुर्विचार की भूमि में ही पैदा होती हैं, और जब भी निष्कसाई परिणाम क्षमादिक भाव आएंगे वे तत्व विचार की भूमि में आएंगे। तत्व विचारवान ही सम्यक्त का, ज्ञान का, चारित्र का, क्षमा का, मार्दव का, सरलता का, निर्लोभता का अधिकारी है। पर क्या किया? निकला पुतला अग्नि का, दूरी विचारे किया मैंने। क्या दो विचारान किया? इनके खातिर दीक्षा ली भाई। मैंने तो कितना बड़ा किया कि मैंने द्वारिका छोड़ दी और दीक्षा ग्रहण कर ली। इनकी खातिर मैंने दीक्षा ली, और फिर भी ये मुझे मारते, बड़े दुष्ट हैं भाई। और सोचने लगे ये सब राजा के द्वारा फैलाया हुआ षड्यंत्र है। ये पूरी प्रजा ने षड्यंत्र किया, इनको भेजा है, इसलिए इन सब की महादोष है। ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं तपस्वी, मैं किसका क्या करता हूँ? मैं तो इनके क्षेत्रों में भी नहीं रहा हूँ। आज भूल से आ गया था, मुझे पता भी नहीं था, और मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। भूल गए तुम शरीर से न्यारे हैं, कर्मादिक से न्यारे हैं। इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। मेरी तपस्या का कुछ बल होगा तो एक ही नहीं, पूरे दुष्ट जल कर भस्म हो जाएंगे। जले अग्नि में पूरी द्वारिका, क्रोधित उठते हैं। निकला पुतला अग्नि का, पूरी अग्नि जल जाए, पूरा नगर जल जाए, एक ना बचे। और जो ये विचार किया, पुतला निकल पड़ा, जा पूरी द्वारिका को जला गया। निकला पुतला अग्नि का, धू धू कर द्वारिका जल उठी। सभी पुकारे बचाओ, पर कौन सुने वहां उनकी। आए कृष्ण बलदेव, केव आए कृष्ण बलदेव, बचाओ पुकारे करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं।
सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी शरण संसार। भगवान की वाणी, भगवान के वचन शरणा है। बचाओ बचाओ सब कर रहे हैं, कौन बचाए? कृष्ण जी को जैसे ही पता चला अग्नि चली कहां से, निमित्त कौन हुआ, दीपायन तो दिखती नहीं। नगर से पता चला कि दीपायन को कुमारों ने पत्रों से मारा है। दौड़े दौड़े दोनों भाई गए हैं, हाथ जोड़ चरण पकड़े, गुरु महाराज क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, हे क्षमा मूर्ति, इतने जीवों को हमको बचाओ, क्षमा करो, त्राही त्राही त्राही। प्रार्थना करी कृष्ण बलभद्र ने दीपायन सो, दो अंगुली उठाई का बस तुम्हें बचोगे दो। और क्या बोले, अंगुली उठा करके कि बस तुम और बलभद्र बचोगे, और कोई भी इस अग्नि की ज्वाला में बचने वाला नहीं है। तब घबरा करके लौटे और जो हो सकता है वो प्रयत्न करने लगे। समुद्र का पानी, समुद्र के बीचों बीच द्वारिका रची थी, तो समुद्र का पानी भर भर कर उस पर डालने लगे। पानी डाला परेगी का कार्य करते दिखाते हैं। पानी डाला है, लेकिन वो पानी ऐसा लग रहा है जैसे आज की भाषा कहें तो पेट्रोल अथवा घी डाल करके ज्यों और बढ़ती है, त्यों तो उस पानी ने घी का काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा पानी डाले और अग्नि और जलने लगे, और जलने लगे। बहुत से भावी को भाविना के बल से देखो देव उठा। उससे भव्य निरंतर भावनाएं बातें रहते थे दीक्षा की, और दीक्षा की घड़ी आ नहीं पाई थी, ले न पाए, आंखों में आंसू बहाते रहते थे। लेकिन उनकी भावना के बल से कुछ देवों ने उस अग्नि में से उनको उठाया, निकाला, और क्या किया, नेमिनाथ के चरण कमल माही उनको पहुंचाए। दीक्षित हुए हैं धन्य भावना का फल दिखलाते हैं, हाच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। प्रभुवर के समूह शरण में ले जा करके उनको छोड़ दिया, और जा करके उन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अंतःकरण की भावना यदि फलीभूत ना हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। उस अग्नि की ज्वाला में से भी निकाल करके प्रभु के समूह शरण में पहुंचा दिया। माता पिता को बचाने का प्रयास करते दो भाई, कोई बचता नजर नहीं आया। सोचे माता पिता को तो बचा लो, रथ में बिठाया है माता पिता को, लेकिन पर बचा न पाए हो निराश, बड़े हैं दो भाई, हाथी लगाए वे नहीं खींच पाए। बड़े बड़े बलशाली हाथियों के द्वारा नहीं लगा खिंचा रथ। तब हजारों हाथियों का बल जिनमें था, वे बलदेव और नारायण दोनों ही उस रथ में लग जाते हैं। लेकिन पुराणकार कहते हैं कि एक अंगुल भी रथ छिगा नहीं, और आवाज आती है, हे कृष्ण, हे बलभद्र,
व्यर्थ प्रयत्न मत करो। तुम दो के अलावा इस ज्वाला से बचने वाला कोई नहीं है। ये पूरी नगरी, नगरवासी इस ज्वाला में जलकर भस्म होने वाले हैं। अतः व्यर्थ प्रयत्न ना करो और यहाँ से शीघ्र निकल जाओ। आचार्य महाराज कहते हैं, तू अनंत विभावों का आश्रय कर ले, अनेक जनों से आश्रय कर ले, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। दो नहीं जलते हैं, एक ज्ञान और एक वैराग। वो ज्ञान और वैराग ही इस विभाव की अग्नि में कभी नहीं जलते। अतः जो ज्ञान और वैराग्य को धारण कर लेते हैं वे कभी नहीं जलेंगे। वे संसार में, वे विषयों में कभी नहीं जलते हैं, जो ज्ञानी है और विरागी है। स्वयं भी रथ में लगे पर रथ चलता ना पाते हैं। ऐसे बलशाली भी उदय से अधिक देखो कुछ न कर सके। फिर क्यों व्यर्थ सहाय की वांछा परसों हम करें। पाप उदय में नहीं सहाय का निमित्त पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। खुदा से अधिक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब मृत्यु आई गई है तो कोई नहीं बचा सकता। अगर असाता का उदय है तो कोई भी और प्रतिकूल निमित्तों को नहीं हटा सकता है। साता का उदय है तो कोई भी दुख की सामग्री नहीं दे सकता। पाप की उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता। पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते। बहुत प्रयत्न किया दोनों भाइयों ने, आखिर निराश होकर के चल दिए। लक्ष्य कर पांडवों का 2 भ्राताएं चले। हजारों देव सेवक जिनके, हजारों देव सेवक जिनके आज अनाथ हो के चले। उदय में ऐसी दशा पुण्यवानों की भी पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मां। दोनों भाई आंखों में आंसू झरते हुए अपने महलों को, रानियों को, प्रजाजनों को, माता पिता को अग्नि में जलता हुआ जीवित अवस्था में ही छोड़ करके आंखों में आंसू भरते हुए चल दिए। उदय के आगे ओ भाई कोई कुछ भी न करता भाई। व्रत करते थे बुद्धि छोड़ो, आ करता प्रभु को देखो। उदय के आगे भाई कोई कुछ ना कर सके भाई। सीखो नियति की विचित्रता,
आज दोनों भाई हो अनाते चले भाई। तेरी खंडाधिपति लाखों सेवक देव भी जिनके भाई आज अनाथ भये भाई। एक कर्मोदय की दशा तुम अपनी नानी को, जहाँ तुम बैठे हो भाई उस निज का नाई लखो। उदय बदलते सब बदलेगा देख लो स्वयं ही भाई। आज ये दोनों भाई अनाथ हो करके चले नगर से भाई। एक सेवक भी न बचा जो सेवा करता भाई। कुछ साथ नहीं है साथ बस एक धर्म ही इनके भाई। देखे लो तुम आई भाई। सब खड़े हैं वैसे ही जो बलशाली दिखें। उदय की शक्ति के सन्मुख ना इनकी चले। यदि उदय आती तो जाओ तो फिर उदय भी विफल हो भाई। समझो सीख सुकुदा। इधर उधर कोई शरण नहीं है उदय के काल में। यदि उदय से अतीत होना सीख जाओगे तो भगवान कहते हैं उदय से बच पाओगे। अतः प्रत्येक उदय में उदय रूप मत देखो। उदय का दुख उदय में बैठ करके कभी मत मैटो। उदय से पार होकर के देखो दुख तुम्हें दिखेगा ही नहीं। दोनों भाई दुख का वेदन करते हुए आंखों में आंसू भरे हुए चले जा रहे थे और जाते जाते कहां पहुंचे। पांडवों का लक्ष्य करके पांडवों की ओर राज्य की ओर जा रहे थे। श्री कृष्ण को तृषा ने सताया था दुख का। चलते ना बनता पहुंचे थे कौशाम्बी वन्य मजा। चलते चलते आ गए थे कौशाम्बी के वन में। जिस कौशाम्बी के वन में जरद कुमार पहुंचा था। मेरा कारण मेरे भाई की मृत्यु ना हो। उसे कौशाम्बी के वन में जो बलदेव और कृष्ण जी ने प्रवेश किया है, मृत्यु ने रोक दिया। बलशाली नारायण इतनी तीव्र तृषा कि आगे बढ़ते हुए ना बने। कृष्ण बोले हैं बलदेव से, भैया बलदाऊ, भैया बलभद्र, अब मुझसे चलते नहीं बनता। बलदेव जी बोले हैं भैया थोड़ा और चल ले, मुझसे चलते नहीं बनता।
तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, चलते हैं दोनों, कहीं जल मिल जाएगा तो। मेरे से तो बनता नहीं है, आप ही देखो। तब कृष्ण जी को कौशाम्बी के एक वन के नीचे बिठाया है और छोड़े अकेले बलदेव जी जल लेने को चलते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। देखो, कर्म ने अकेला कर दिया। भाई भी था, वो भी छूट गया। राजपाट सेवक सब छूट गए। वृक्ष के नीचे बलदेव जी बोले हैं, तू अमृत पान कर भैया मेरे, नमोकार के सुमरण से। मैं जल ले करके आया हूँ, मैं जल ले करके आता हूँ, तो चला। मैं जल ले करके आता हूँ, तू प्रसन्न रह प्रभु के सुमरण से। तू रहना, तू अमृत पाने करना भ्राता, परमेष्टि प्रभु के सुमरण से। सर्वे उपद्रव नस जाते जाओ, परमेष्टि प्रभु हृदय आई। सब तृषाएं शांत होती, जब परमेष्टि प्रभु को ध्याई। प्रभु ने वेद विज्ञान सिखाया, दुख की दुनिया हरने को। प्रभु के सुमरण से तू भेद विज्ञान की जा, प्रभु का सुमरण भेद विज्ञान की जागृति रखने को। भैया कृष्ण, तू साहसी है ना, घबरा मत। मैं तेरे लिए कहीं से जल लेकर के आता हूं, लेकिन तू जल का इंतजार ही मत करते रहना। नमो अरंताड़म नमो सिद्धाड़म पंच परमेष्टि वाचक। नमस्कार महामंत्र का सुमरण कर, नैमी प्रभु की भक्ति कर, भगवान की भक्ति का अमृत पान करके अपनी तृषा को बुझाना। तब तक मैं तेरे लिए शीघ्र ही जल लेकर के आया। कृष्ण और बलदेव का ऐसा स्नेह था। इतने वर्ष हो गए, तब भी कृष्ण जी बलदेव के प्रति अति राग। बलदेव को कृष्ण अपने पुत्रवत अति स्नेह था। स्नेह से बोले, भगवान का सुमरण करना, अकेले हो अकेले मत देखना, परमेष्टि भगवान को साथ में रखना। प्रभु बिन ना कोई भी सहारा, जो दे धोखे का किनारा। मेरे वीरन तू सुमरण करना, दुख हरने प्रभु दुख हरने को अभिकारा। जिन नाम ही अमरा सहारा, भवसागर तारणियारा। कैसी विपदा अपने ऊपर है,
कभी कल्पना भी नहीं करी अरे, पर उदय की दशा है न्यारी, तू समझ भ्राति सुखकारी। जो प्रभु ने कहा वही होता, मूड़ मूड़ व्यर्थ ही, मूड़ बन व्यर्थ ही पर का बोझा ढोता। समझो तत्व हो अविकारा, जिन नाम ही हमको सहारा। भाई को गले से लगाया है और अकेला छोड़ करके मुड़ मुड़ के देखते हुए, मन ही नहीं हो रहा था बलदेव जी का कैसे अकेला छोड़कर जाऊं ऐसी दशा की अवस्था में, लेकिन कृष्ण जी से चलते नहीं बन रहा था। चले गए वे थके तुम, कृष्ण जी चलते चलते थक गए थे और इसीलिए उस छाया में भगवान का सुमरन करने लगे। लेट गए अपने पीतांबर को ओढ़ करके और निद्रा लग गई। थके ते कृष्ण पीतांबर ओढ़े, कंकड़ीली भूमि पर सो रहे। तीन खंड के स्वामी की दशा निरख क्यों, तीन खंड के स्वामी थे कैसी दशा को पा रहे। मुकमल पे बिस्तरों पर सोने वाले, सेवाएं करने वाले, हजारों रानियां जिनकी सेवा करने वाली, आज भूमि पर एक कपड़ा ओढ़े हुए और ऐसे पड़े हुए हैं, कोई देव पानी पिलाने वाला नहीं है। उदय से अधिक कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है। उदय क्षण के बदलते हुए भाभी देखो देर न पाती हैं। रंग महल मखमल की सेज हजारों रानियां करें सेव। देव भी सेवक बन के खड़े रहते पहले के दिवसों को देख। हजारों रानियां जिनकी सेवाएं किया करती थी, वे भी सेवक बन करके खड़े रहते थे। जिनके चक्रादिक के भी रत्नों की सुरक्षा के लिए देव खड़े रहते थे, और आज एक देव भी कोई सहायता करने वाला नहीं है कि आकर पानी भी पिला दे। आज भूमि पर असहाय पड़े लग, क्यों हम न चेतते हैं। पांच पांडवों की मंगलमयी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बनी महा। बलदेव जी जल को लेने गए, कृष्ण जी लेटे हुए हैं, निद्रा लग गई है और उसी समय आ गया था एक तीक्ष्ण बाण, तेज धार वाला, सने सने की आवाज करता हुआ, जो निद्रा लग पाई कि उसी काल में एक तीक्ष्ण बाण ने आकर के पैर में नीचे लगा
उसे पीतांबर ओढ़े थे और नीचे पूरा बाण पद्म में नीचे आकर के झनझनाता हुआ चला आ रहा है और लग गया। छोड़ा बाण पैर में लगा, पीड़ित ओ करे बिलखन। कौन है धोखे से मारने वाले? तू कौन है? रक्त की धारा बहने लगी। कौन है जिसने वो बाण छोड़ा है? आखिर भाई के लिए ही दीक्षा ली, भाई के लिए ही जंगल में आया। दीक्षा तो दीपायन ने दी थी और वो भाई को कैसे मार रहा है? क्यों मार डाला बाण उसने? क्या जानबूझ करके मारा है कि धोखे से लगा है? बलदेव जी पानी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? जब बाण लगाने वाला कौन है, वो कैसे सामने आएगा, क्या कहेगा, कैसे कृष्ण जी की देह छूटेगी, पांडवों का क्या चरित्र बनेगा? कथा का शेष कथा आगे की अपन अगले दिवस वांचेंगे। कौन ने बाण दिया है? बाण देने वाले को देखने के लिए अगले दिवस आकर के कथा का श्रवण करना। अभी का समय हो गया। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की